सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो माध्यमिक के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अगर आप संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम आज कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के विषय पर बात करेंगे। क्या पाठ्यक्रम रहता है, कौन सी पुस्तक चलती है और पुस्तक में कौन से पाठ जो है दिए गए हैं और उनका उद्देश्य क्या है, उनका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कक्षा 9वीं और 10वीं में जो पुस्तक जो निर्धारित किया गया है वह प्यूसम पुस्तक है। आप देखिए यहाँ वह पुस्तक कौन सी है, तो प्यूसम का निर्धारण किया गया है और उसी से जो है सारे पाठ जो है पढ़ाए जाते हैं। तो प्यूसम भाग 1 और भाग 2, ठीक है। आप देख रहे हैं ऊपर प्यूसम कक्षा 9वीं इसका नाम भी है, तो इसी को हम देखेंगे। तो पहले पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम है, प्यूसम में जो पाठ दिया गया है उसका क्या उद्देश्य है, तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पुस्तक तो प्यूसम भाग 1 चलता है और इसका जो पाठ्यक्रम है इसका भी देखेंगे कि पाठ्यक्रम में इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये बिंदु। आप देखिए क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये इसे एनसीएफ 2005 के नाम से आप जानते हैं, के आलोक में तथा बिहार की अपनी विद्यालयी आवश्यकता के आलोक में माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं तथा 10वीं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। इस पाठ्यचर्या में निम्नांकित 5 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लक्ष्य रखा गया है। वह 5 लक्ष्य कौन कौन सा है, तो आप नीचे देखिए। पहला है कि भार मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम, ठीक है, और शिक्षा को जो है भार मुक्त बनाना है। बहुत ज़्यादा मतलब किताबों से बोझ से बच्चों को लाद नहीं देना है। आनंदप्रद अनुभूति के रूप में शिक्षा की प्रस्तुति, बच्चे इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, बच्चे को पढ़ने में आनंद आए, उसकी रुचि जागृत हो, हमें इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, जीवन के परिवेश से शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होना, अर्थात शिक्षा को जीवन से जोड़ करके, उसके जीवन से जोड़ करके शिक्षा देना है। जीवन में आने वाली चीज़ों को से जोड़ करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, है ना, मतलब क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हमें प्रोवाइड बच्चों को कराना है। तो ये चौथा जो है उद्देश्य कार्य, ये लक्ष्य है। फिर कंठाग्र करने की परंपरागत पद्धति से हटकर छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना है। मतलब कि रटंत विद्या पर जोर नहीं देना है, बच्चे को रटाना नहीं है, बल्कि उसकी समझ विकसित हो, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे डेवलप हो, इस पर जोर देना है। बच्चे को स्वतंत्र चिंतन करने पर जोर देना है कि बच्चे खुद सोचें, खुद समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये 5 जो है लक्ष्य पाठ्यक्रम का था। अब आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम में किन किन ग्रंथों को लिया गया है और उसमें क्या है, ठीक है। आइए अब आप देख रहे हैं कि पाठों का एक संक्षिप्त परिचय इसमें हम देखेंगे कि कक्षा, यह आप जो पुस्तक है प्यूसम भाग 1 कक्षा 9वीं की पुस्तक है और इसमें जो पाठ दिए गए हैं तो 2 प्रकार से है, एक पद्यात्मक और एक गद्यात्मक। तो पद्यात्मक पाठ को देखेंगे, पद्यात्मक मतलब जिसमें श्लोक वगैरह रहते हैं वो पद्यात्मक, ठीक है। ऐसे भी साहित्य की दुविधा है ना, गद्य पद्य। तो ये पद्य में जो क्या है, तो पहला पाठ है ईश स्तुति। इस स्तुति में क्या है, आइए इसको देखिए। इसमें 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से तथा 2 पद्य भगवत गीता से लिए गए हैं। ये उपनिषद हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इसमें 3 वल्लियाँ हैं जिनके नाम हैं शिक्षावल्ली, ब्रह्मांडवल्ली तथा भृगुवल्ली।
ये वल्लियाँ भी अनुवाकों में उपखंडों में विभक्त हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध बृहदारण्यकोपनिषद विशाल ग्रंथ है जो 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभक्त हैं। यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला के योगीराज याज्ञवल्क्य से दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। श्वेताश्वतर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में पद्यात्मक मंत्र हैं। इस स्तुति में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो ये जो पहला जो पाठ हमारा था स्तुति, और इसमें जो 5 श्लोक दिए गए हैं, जो 3 श्लोक जो हैं वो उपनिषद से हैं और बाकी के 2 श्लोक भगवद गीता से लिए गए। ठीक है, आइए दूसरा पाठ जो इस पाठ्यक्रम में है वह क्या है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यह पाठ महाभारत के वन पर्व के एक अध्याय से संकलित है। युधिष्ठिर वन में एक सरोवर के रक्षक एक अदृश्य यक्ष की दार्शनिक जिज्ञासाओं को अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है कि जो 5 पांडव में युधिष्ठिर के जो भाई हैं वे बिना उत्तर दिए ही, यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही जोर जबरदस्ती जल पीना चाहते थे, जिससे क्रोधित होकर यक्ष ने उन्हें अचेत कर दिया था। युधिष्ठिर ने उचित उत्तर देकर न केवल यक्ष को प्रसन्न किया अपितु अपने भाइयों का चैतन्य भी वापस मांगा। वे पूर्ववत जी उठे और फिर यक्ष ने वैसा ही किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उनके भाइयों को भी दोबारा चैतन्य कर दिया। ठीक है, अगला जो पाठ है नीति पद्य। नीति पद्य है, यह क्या है? ये देखिए, इस पाठ में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भर्तृहरि के नीति विषयक मुक्तक काव्य नीति शतक के कुछ सरल पद्य दिए गए हैं। भर्तृहरि एक राजा के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं जिन्होंने संसार से उबकर सन्यासी रूप ग्रहण किया था। इनके 3 मुक्तक काव्य हैं, नित शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। शतक त्रयी जो है इनकी रचना है। इनकी भाषा शैली सरल और ललित है। इनमें एक एक पद्य स्वतंत्र भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो इन पद्यों को भी बच्चों को पढ़ाना है और इसकी जानकारी हमें भी होनी ही चाहिए। ठीक है, आइए चतुर्थ पाठ जो हमारा है विश्व वंदिता वैशाली। इसमें वैशाली का जो है वर्णन है। यह आधुनिक गीत है जिसमें लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी वैशाली की महिमा गाई गई है। वैशाली में ही संसार का पहला गणतंत्र शासन स्थापित हुआ था। बाद में यह सभासदों के आपसी कलह से नष्ट हो गया। आधुनिक वैशाली जिले में लालगंज के निकट इस राजधानी के प्राचीन अवशेष देखे जा सकते हैं। इस गीत के लेखक डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र हैं। तो यह एक गीत है। अब आइए कथात्मक पाठ। गद्यात्मक पाठ आप कह सकते हैं, कथात्मक पाठ इसको भी कहा जा सकता है। अब ये क्या है? लोभाविष्ट चक्रधर। ठीक है, और यह पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति कथा संग्रह से लिया गया पाठ है। इस कथा संग्रह के लेखक विष्णु शर्मा कहे गए हैं। पंचतंत्र में 5 खंड हैं। उनके नाम हैं मित्र भेद जिसमें 22 कथाएं हैं, मित्र संप्राप्ति जिसमें 6 कथाएं हैं, काकोलुकीय जिसमें 16 कथाएं हैं और लब्ध प्रणास जिसमें 11 कथाएं हैं तथा अपरीक्षित कारक 14 कथाएं हैं। मुख्य 6 कथाओं को जोड़कर कुल 75 कथाएं पूरे संग्रह में हैं। कथाएं गद्य में हैं जिनके बीच अनेक पद्य भी नीति श्लोक के रूप में है। इस प्रकार प्रायः 1100 पद्य भी आए हैं। ठीक है, सामान्यतः पशु पक्षियों को पात्र बनाकर ये नीति कथाएं प्रस्तुत हैं, किंतु 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में मनुष्यों की ही कथाएं हैं। प्रस्तुत पाठ इसी तंत्र का संकलित अंश है जिसमें अधिक लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठीक है, तो यह जो गद्यात्मक पाठ जो प्रारंभ हुआ, कथात्मक पाठ कह सकते हैं इसे, इसका पहला जो पाठ था यही था। पंचतंत्र से यह कहानी ली गई है, तो इसको भी जानना जरूरी है। और आगे देखिए कि ज्ञानम भारः क्रियाम विना।
यह पाठ भी पंचतंत्र के अंतिम तंत्र से संकलित है, जिसमें व्यावहारिकता या लौकिकता के अभाव में कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। 3 ब्राह्मण पुत्रों ने अपनी विद्या केवल पर मृत सिंह को जीवित कर दिया और उसी के द्वारा वे मार डाले गए। उनमें इसके परिणाम का बोध ही नहीं था, मतलब उनको पता नहीं था क्या होगा। तो अगला जो पाठ है, तीसरा जो गद्यात्मक पाठ है, वह है राष्ट्रबोधः। यह एक आधुनिक लघु कथा है जिसमें राष्ट्र के आंतरिक शत्रुओं को दंडित करने की कहानी है। ये शत्रु नकली सामान बनाकर बाजारों में उन्हें खपाते हैं। इन सामानों को असली समझकर लोग खरीदते हैं। इन राष्ट्रद्रोहियों की पहचान करके दंडित करना वस्तुतः राष्ट्रभक्ति है। अब आइए संवादात्मक पाठ। जो संवाद शैली में जो पाठ, जिसे आप जो है कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं, इस प्रकार के पाठ जिसमें 2 लोगों के बीच में संवाद होता है। तो एक पहले संवादात्मक पाठ में पहला जो पाठ है वह है संस्कृतस्य महिमा। संस्कृत की महिमा का वर्णन बखान इसमें 2 छात्रों के मध्य किया और छात्र और अध्यापक के बीच किया जाता है। कक्षा में छात्रों तथा अध्यापक के बीच संस्कृत भाषा और साहित्य की व्यापकता को लेकर एक संवाद की परिकल्पना इस पाठ में हुई है। ठीक है, और इसी के माध्यम से संस्कृत की महिमा का वर्णन भी किया गया है। निबंधात्मक पाठ, निबंध के रूप में चत्वारो वेदाः नाम का यह पाठ है। इस पाठ में प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना और स्वरूप का परिचय दिया गया है तथा वैदिक साहित्य की व्यापकता निरूपित है। इसके बाद जो है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण की क्या भूमिका है, पर्यावरण को किस रूप में दिखाया गया है, अगले पाठ में यहाँ है। तो इसमें है पृथ्वी के ऊपर वर्तमान प्राणियों के जीवन के अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का संतुलन पर्यावरण है, जिसकी चर्चा प्राचीन संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में मिलती है। इस पाठ में उससे संदर्भ लिए गए हैं तथा प्राकृतिक उपकरणों को देव रूप में देखने की चर्चा की गई है। इसी से प्रकृति का सौंदर्य और प्राणी जगत का व्यवस्थित जीवन संभव है। अगला पाठ है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम। बिहार की जो है बिहार का जो सांस्कृतिक वैभव, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला में बिहार राज्य की स्थिति बहुत आगे रही है। परंपरा प्राप्त इन सांस्कृतिक क्षेत्रों में आज तक कलाकार और शिल्पी अपना अनुपम योगदान कर रहे हैं। इस पाठ में अपने राज्य की इसी सांस्कृतिक उपलब्धि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अगला पाठ है ईद महोत्सव। मुसलमान बंधुओं के सबसे बड़े उत्सव ईद उल फित्र के महत्व, स्वरूप तथा कतिपय विधानों का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिससे संस्कृत की व्यापकता और ग्राह्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो आप जानते ही हैं कि बिहार के जो है दूसरी जो राजभाषा के रूप में जो भाषा है वह उर्दू को ही मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पे यह पाठ इस संदर्भ में भी उस उद्देश्य को भी पूरा करता है। ग्राम्य जीवनम, सदा से ग्राम जीवन को ईश्वर का वरदान और आनंद का रूप माना गया है, किंतु आज ग्राम अभिशाप बने हुए हैं, तभी वहाँ से लोग नगरों की ओर भाग रहे हैं। इस पाठ में ग्राम्य जीवन की दशा और सुधार की दिशा का निरूपण किया गया है। ठीक है, अगला जो हमारा जो यह निबंधात्मक पाठ है वीर कुंवर सिंह के जीवन पर आधारित है। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम भी कहा गया है के नाम से हम जानते हैं, में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति के अग्रणी नेताओं में जगदीशपुर भोजपुर के सामंत बाबू कुंवर सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। इन पर संस्कृत में महाकाव्य भी लिखा गया है। हिंदी अंग्रेजी में इनके कई जीवन चरित्र मिलते हैं। इस पाठ में इनका संक्षिप्त जीवन वर्णित है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन पर आधारित यह पाठ है। किशोरानाम मनोविज्ञानम। अब किशोरों का क्या मनोविज्ञान होता है, क्या स्थिति होती है, उस पर एक विशेष चर्चा यहाँ पे दिखाया गया, प्रकाश डाला गया है। विद्यालयों की उच्च कक्षाओं के छात्र छात्राओं में भावी जीवन के प्रति अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। महत्वाकांक्षा भी उनमें अन्यतम है। अपनी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से विकसित करके समाजोपयोगी बनाना आवश्यक है। इसी लक्ष्य को लेकर यह पाठ दिया गया है। अध्यापकों से निवेदन। अब ये जो 7 पाठ है, इसके बाद जो है
अब कुछ अध्यापकों से भी निवेदन है, तो इसको भी जो है हमें देखना चाहिए कि आखिर पाठ्यक्रम में अध्यापकों से क्या अपेक्षा आशा रखी गई है। संस्कृत के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में विद्यमान बहुभाषिकता को अध्यापक आधार रूप में प्रयोग करें। ठीक है। यथासाध्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी माध्यम बनाते हुए संस्कृत भाषा में दक्षता पाने के लिए छात्रों को उन्मुख करें। भाई सही बात है। संस्कृत व्याकरण का अध्यापन पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रयोगों के आधार बनाकर करना समीचीन होगा। संस्कृत व्याकरण का अध्यापन पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रयोगों को आधार बनाकर करना समझूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। इससे छात्रों में कंठस्थीकरण की प्रवृत्ति की अपेक्षा सर्जनात्मक क्षमता का विकास होगा। अभ्यास के लिए जो सामग्री दी गई है उसे आधार बनाकर नए नए अभ्यास प्रश्नों का निर्माण करें तो छात्रों की उन्मुखता अधिक हो सकेगी। पद्यात्मक पाठों का स्वर सहित उच्चारण सिखाएं तो वे पाठ सहज ही हृदयंगम हो जाएंगे। गद्य पाठों को भी धैर्यपूर्वक पढ़ना सिखाएं। व्याकरण के प्रकरणों को पृथक न पढ़ाकर व्याकरण पाठ्यक्रम में ही संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय, विभाग, व्युत्पत्ति, विभक्ति इत्यादि की चर्चा करते हुए छात्रों को सिखाएं। इससे व्याकरण बहार स्वरूप नहीं होगा। संक्षेप में कहें कि छात्रों को कुशल बनाना और अपने को अध्यापक के रूप में यशस्वी बनाना शिक्षा के इन दो मूल सूत्रों को न भूलें। तो इन दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा कि छात्रों को हमें कुशल बनाना है और अपने को आपको यशस्वी बनाना है, और ये दोनों ही संभव तभी होगा जब आप उपर्युक्त दिए गए बातों पर ध्यान रखेंगे और शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रख करके अध्ययन अध्यापन आप करेंगे। तो साथियों, ये था पाठ्य वस्तु से संबंधित वीडियो। हम जो है पीयूषम भाग 2 यानी कक्षा 10वीं में जो पीयूषम पुस्तक चलती है उसके वीडियो भी हम लेकर के आएंगे। उसमें जो निर्धारित पाठ हैं वो किस प्रकार से हैं, तो तैयारी जो भी हो पहले पाठों का और उनका उद्देश्य जानना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।